इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। वैसे ये रंग तो आप जिंदल साहब से लगवाना चाहती थी ना? रिश्तेदार हो इसीलिए खड़े हो अभी तक। आप किस हक से मुझ पे चढ़ रहे हो? मान लो कि आप इस शादी को दिल से नहीं मानते, इसी वजह से आपकी बीवी के गले में आज मंगलसूत्र भी नहीं है। मंगलसूत्र नहीं था ना गुड्डन के गले में, अब ये भी पहना दिया। हम आपके हाथ से हमारे गले में मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आज हमारी जान बचाकर जो हम पे एहसान किया है ना, उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। आप जो चाहती है ना दादी, बिल्कुल वैसा ही होगा। एजे खुद अपनी मर्जी से सासू माँ को ये मंगलसूत्र पहनाएंगे और हमारे होते हुए एजे गुड्डन को मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे, बल्कि गुड्डन सासू माँ के गले में अंगद से मंगलसूत्र पहनवाएंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। एक तरफ दुर्गा सरस्वती चल रही हैं, अक्षत और गुड्डन के बीच दरार डालने की अपनी चाल, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और दादी लगे हैं नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में। गुड्डन चाह कर भी सीधे सीधे अपने मन की बात तुम्हें नहीं बता सकती अंगद। और एक औरत तो चाहेगी ना कि मर्द पहल करे। अंगद, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। अंगद, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जाने से पहले हमारी साड़ी पहनने का कारण तो पूछती जाइए। मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानने को तैयार हूँ बेटा। और आज खुद वो अपने हाथों से हमें मंगलसूत्र भी पहनाने वाले हैं दुर्गा जी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमने कहा ना जिंदल साहब को कुछ नहीं हुआ है, हम नहीं हटाएंगे हमारा सिंदूर। गुड्डन मेरी बच्ची, ये तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं दादी, हम किसी भी शर्त पर अपना सिंदूर नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डन। गुड्डन के विधवा होने से पहले ही मैं गुड्डन को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं पहनाऊंगा उसे मंगलसूत्र। अरे गुड्डन, ये क्या कर रही हो? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। बहुत हुआ अंगद जी। आपसे मिलकर हमें लगा था कि हमें एक दोस्त मिल गया, पर ये नहीं पता था कि आप कितने बुरे और अच्छे निकलेंगे। आपकी सच्चाई घर में सबको ना पता चल जाए, इसलिए दरवाजा बंद किया। गुड्डन गुड्डन गुड्डन, तुम क्यों करती हो भाई की इतनी परवाह? क्या किया है उन्होंने तुम्हारे लिए? गुड्डन, मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो भाई से तुम्हें कभी नहीं मिला। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे जीवन में रंग भरना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? अरे बाकी सब पूछे तो समझ में आता है, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हमारे प्यार के लिए। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप अंगद जी। हम कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं आपसे, समझ रहे हैं आप? कोई प्यार नहीं करते हम आपसे। क्या क्या कहा तुमने? तुम प्यार नहीं करती हो मुझसे? प्यार नहीं करती हो तुम मुझसे? रुको रुको। हेलो, भाई को मार दो। क्या कहा था तुमने? प्यार नहीं करती हो मुझसे?
कीजिए। जब तक मैं फोन ना करूं तब तक गुड्डन के जिंदल साहब का अच्छे से ध्यान रखना। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा गुड्डन। मैं अब पागल खाने में क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। को लगता है लक्ष्मी जी सच में ये शादी करने वाले हैं? मतलब जिंदल साहब की पत्नी है, कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल कर रहेगी। वेदिका जी, हम हमारी आर्या को कुछ नहीं होने देंगे। मैं तुम दोनों की जिंदगी से कभी नहीं जाने वाला। आज रात के बाद तुम्हारी बेटी के लिए सबसे बड़ा सच होने वाला है, खासकर सुहाग रात। आर्या का क्षितिज के साथ शादी करना है ये आर्या का प्रतिशोध या क्षितिज की कोई नई घिनौनी चाल? क्या वेदिका और साहिल मिलकर ला पाएंगे क्षितिज का असली चेहरा आर्या के सामने? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कबीर। हमारे बरसों से अपने बेटे को शहर काजी बनते हुए देखने का ख्वाब, उसे तुमने चकनाचूर कर दिया और इसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। क्यों होने दिया मैंने उसे अरेस्ट? मैंने उस लड़की की मदद नहीं की जो मुझे प्रज्ञा की याद दिलाती है, उस बेटी की याद दिलाती है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। प्राची ने कुछ नहीं किया, वो जेल में नहीं रहेगी। तुम भूल गई कि तुम्हारी इस घर में पोजीशन क्या है, थोड़ा रिस्पेक्ट क्या दे दिया अपने आप को। तुम बहुत कुछ समझने लगी हो और ऐसे हाथ उठाने का हक सिर्फ एक माँ को होता है। जिस दिन उस घायल शैनी को ये पता चल गया ना, ऋत्विक को ऋषभ ने नहीं, तुमने मारा है, तुमने। राज राजेश्वरी जी के अंतिम संस्कार के बाद घोर अनर्थ होगा। वो चुड़ैल और शक्तिशाली हो जाएगी, जिसे चाहे उसे मार पाएगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी संजू, ये अब सिर्फ जेल जाएगा। चलो। रुको पूर्वा, संजू को छोड़ो, क्योंकि पूरा सच क्या है ये तुम भी नहीं जानती। संपू, ये वही आदमी है जिसने माई को फोन किया था और ये वही आदमी है जो माई का पति बनेगा। हमारे दूल्हे राजा जो सामूहिक विवाह में बैठेंगे। अगली बार ऐसा बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप ये मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू के बारे में बोल रहे हैं। क्या शान इन मुश्किलों के भंवर से निकलकर रोक पाएगा अस्मिता और हृदय की शादी, या वक्त का तराजू फिर लेगा एक अनोखा मोड़? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।